अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ अमेरिकन राइटर आर्थर मिलर। आर्थर मिलर अक्टूबर 17 1915 को हार्लेम न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए। इनका कंप्लीट नेम था आर्थर आशर मिलर। इनकी डेथ फरवरी 10 2005 को हो गई। व्यूअर्स, गला शदीद ख़राब है, कहीं अगर अड़ जाता हूँ तो सॉरी। इनका शुमार पोलिश इमिग्रेंट्स में होता है और इनकी पहचान जो है वो इनका वर्क है डेथ ऑफ ए सेल्समैन जो 1949 में सामने आया। ही वाज द एक्टिविस्ट ऑफ द अमेरिकन थिएटर मूवमेंट। इनके जो बेहतरीन इनाम याफ्ता प्लेज हैं उनमें ऑल माई सन्स, द क्रूसिबल, ये जो हैं क्या हैं, पुलिट्जर प्राइज़ विनिंग हैं, जैसे डेथ ऑफ ए सेल्समैन है। ही आल्सो वॉन मल्टीपल टोनी अवार्ड्स। इनके फादर का नाम जो था इज़ाडोरा मिलर था, जो कि ऑस्ट्रियन ज्यूइश थे। इनकी मदर का नाम अगस्टा मिलर था, जो कि डॉटर थी एक ऑस्ट्रियन ज्यूइश पेरेंट्स की। हिज फादर हैड अ वुमेन्स क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ही वाज द सेकंड ऑफ थ्री चिल्ड्रन, यानी कि अपने वालिदैन के 3 बच्चों में से इनका दूसरा नंबर था। इनका एक वेल स्टैब्लिश घराना था, बेहतरीन कपड़े का कारोबार करते थे इनके वालिद। 1929 को वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, अमेरिका की इकॉनमी क्रैश कर गई, जिससे ये हैंड टू माउथ हो गए। 1929 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मिलर की फैमिली ग्रेवसेंड ब्रुकलिन की तरफ शिफ्ट हो गई। 1932 में इब्राहम लिंकन हाई स्कूल से मिलर ने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इब्राहम लिंकन हाई स्कूल, मिलर आल्सो वर्कड एज ए ब्रेड डिलीवरी बॉय बिफोर स्कूल टाइम। अपने घर की ज़रूरियात और तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मिलर जो है स्कूल टाइम से पहले ब्रेड डिलीवरी किया करते थे। इनकी जो मुकम्मल एजुकेशन है वो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से जो है हासिल की थी, और मिशिगन यूनिवर्सिटी ने इनको पुअर ग्रेड्स और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब आर्थर आशर मिलर तरक्की कर गए तो यूनिवर्सिटी ने इनको क्या ट्रिब्यूट किया वो हमें एंड पे पता चलेगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सिटी ने जब ट्रिब्यूट किया तो उसने सोचा नहीं कि मैंने एक तालिब इल्म को दाखिला देने से भी किसी वक्त इनकार किया था। बहरहाल लोगों को सोचना होता है इदारे क्या चीज़ होते हैं। इन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ही वर्कड फॉर स्टूडेंट पेपर मिशिगन डेली। 1935 से 43 के दरमियान एक राइटर्स के विंग था, लीग ऑफ अमेरिकन राइटर्स, जी उसके मेंबर रहे। 1936 में इनका फर्स्ट वर्क नो विलन सामने आता है। ही वॉन द एवरी हॉपवुड अवार्ड फॉर हिज वर्क नो विलन। No Villain explores Marxist theory and inner conflict through an individual facing ruin as a result of a strike। क्योंकि मिलर खुद भी मार्क्सिज्म से मुतासिर थे, इसी तरह इनका वर्क नो विलन जो है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है। 1937 में इनका वर्क सामने आता है ऑनर्स एट डॉन। 1938 में इनकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई, इसका आप खुद दोबारा देख लीजिएगा। 1938 में ऑनर्स एट डॉन, जो किस पे बेस्ड ऑन दे टू अराइज। 1940 में इनकी मैरिज होती है मैरी ग्रेस स्लेटरी से। दिस कपल हैड 2 चिल्ड्रन, जेन एंड रॉबर्ट। 1940 में इनका वर्क सामने आता है द मैन हु हैड ऑल द लक। 1944 में ये जो वर्क है द मैन हु हैड ऑल द लक, ये कौन सा अवार्ड जीतता है? थिएटर गिल्ड्स नेशनल अवार्ड। 1945 में इनका वर्क फोकस सामने आता है। 1947 में ऑल माई सन्स। 1948 में मिलर बिल्ट अ स्मॉल स्टूडियो इन रॉक्सबरी कनेक्टिकट, वहाँ ये एक अपना स्मॉल सा स्टूडियो बनाते हैं। 1949 में इनका मशहूर ज़माना वर्क डेथ ऑफ ए सेल्समैन सामने आता है, ये शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं। ये वर्क टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर भी जीतता है।
और न्यूयॉर्क ड्रामा सर्कल क्रिटिक्स अवार्ड भी जीतता है और पुलिट्जर अवार्ड फॉर ड्रामा भी जीता है। इनका ये वो प्ले है जिसने 3 बड़े अमेरिकन अवार्ड जीते हैं। ये इनका प्ले 742 दफ़ा प्ले किया गया। द क्रूसिबल 1953 में सामने आता है। ऑन द विचक्राफ्ट ट्रायल्स इन सैलम मैसेचुसेट्स इन 1692 टू 1693। ये द क्रूसिबल जो है किस पे बेस करता है? विचक्राफ्ट ट्रायल्स हैं सैलम में। ये अगर आपने गोथिक नावल्स पढ़े हैं स्पेशली स्कारलेट लेटर तो उसमें आपको विचक्राफ्ट ट्रायल का हवाला मिलेगा। हमने भी किसी शायर को लास्ट में उसकी बायोग्राफी पढ़ी है। वो विचक्राफ्ट ट्रायल की वजह से अपनी आइडेंटिटी भी सही नहीं बताते थे। अब मुझे उनका नाम नहीं याद। 1947 में मिलर का वर्क सामने आता है ऑल माई सन्स, जो टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर जीत जाता है ये वर्क। 1955 में अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज इनका वर्क सामने आता है। 1955 में ही अ मेमोरी ऑफ 2 मंडेज। 1962 में इनकी शादी होती है इग्नी मोरेथ से, जो कि 2002 में इनकी डेथ तक ये कपल इकट्ठे रहते हैं। और इनसे इनकी पहली मुलाकात इग्नी मोरेथ से हुई थी 1951 में। इनकी वैसे और बीवियाँ भी थी, मर्लिन मोनरो जो कि सेक्स सिंबल थी, हॉलीवुड सेक्स सिंबल थी। और इनसे मर्लिन मोनरो से जो इनकी शादी है जून 29, 1956 को होती है। मैरी ग्रेस स्लेटरी का आपको बताया है शायद, उससे इनकी शादी 1940 में हुई जो 1956 में एंड हुई। इनके टोटल बच्चे अगर देखे जाएं तो रेबिका मिलर, रॉबर्ट ए मिलर, जैन एलन मिलर, रॉबर्ट मिलर और डैनियल मिलर हैं। और रेबिका ने अपने वालिद की जो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी उसका जिक्र हम लेक्चर के एंड पे करेंगे। 1956 में इनके मार्क्सिस्ट ख्यालात की वजह से इनको पेश होना पड़ता है हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटीज़ के सामने। वो कमेटी इनको बताती है, कहती है, सवाल करती है इनसे कि आप अपने उन तमाम दोस्तों के नाम बता दें जो मार्क्सिस्ट थ्योरी को रिप्रेजेंट करने में आपके साथ थे या मार्क्सिस्ट ख्यालात को फैलाने में जिन्होंने आपके साथ हेल्प की थी। तो ये उनका नाम लेने से इनकार कर देते हैं और इसी जुर्म की पादाश में इनको $500 जुर्माना होता है और 30 दिन की जेल मिल जाती है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी सामने आती है टाइम बेंड्स जो 1987 में पब्लिश होती है। 1958 में जो इनको 1956 में सज़ा मिलती है हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ कमेटी के थ्रू, कोर्ट ऑफ अपील्स उस पनिशमेंट को डिसमिस कर देती है। 1956 में मिलर डिवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ मैरी स्लेटरी। 1961 में क्या होता है, द मिसफिट्स इनका एक स्क्रीन प्ले है वो सामने आता है। 1962 में इनकी मैरिज होती है इंग मोरेथ के साथ, जो कि इनके साथ रहती हैं कब तक? अपनी मौत तक, यानी कि 40 साल जो है ये जोड़ा साथ रहता है। कब तक? 2002 तक। 1964 में इनका वर्क सामने आता है आफ्टर द फॉल, जो इनका सेकंड मैरिज एक्सपीरियंस को बयान करता है। 1964 में इनका वर्क सामने आता है इंसिडेंट एट विके। 1965 में मिलर वाज इलेक्टेड द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट पेन। 1968 में इनका वर्क सामने आता है द प्राइस। ये फैमिली ड्रामा में मिलर की पहली एंट्री थी। 1978 में इन अपनी कलेक्शन पब्लिश करवाते हैं थिएटर एसेज के नाम से। 1979 में मेंबर ऑफ अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम के, यानी कि ये मेंबर बन जाते हैं 1979 में। 1983 में ये चाइना की तरफ विज़िट करते हैं। टाइम बैंड्स का आपको पहले बता दिया, ये मिलर का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1987 में पब्लिश हुआ। 1991 में इनका वर्क सामने आता है द राइड डाउन एम्प्टी मॉर्गन। 1992 में द लास्ट यंकी। 1993 में इनको नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स दिया जाता है। 1994 में ब्रोकन ग्लास इनका वर्क सामने आता है।
1998 में पेन लॉरा पेल्स इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर थिएटर अवार्ड इनको दिया जाता है। इन 2001 मिलर रिसीव्ड द जापान आर्ट एसोसिएशंस प्रीमियम इंपीरियल प्राइज फॉर थिएटर। 2001 में ही ये सिलेक्ट होते हैं, किस लिए? सिलेक्टेड फॉर द नेशनल एंडोमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज़ टू डिलीवर द जेफरसन लेक्चर। और उस लेक्चर का क्या टाइटल होता है? ऑन पॉलिटिक्स एंड द आर्ट ऑफ एक्टिंग। इनका जो फाइनल प्ले है, आखिरी प्ले है, उसका नाम था फिनिशिंग दी पिक्चर। हार्ट फेलियर की वजह से इनकी डेथ होती है 2005 में। उस वक्त इनकी उम्र होती है 99 साल और अपने ही घर में रॉक्सबरी में ये वफात पा जाते हैं। मार्च 2007 को वो यूनिवर्सिटी जिसने मिलर को पुअर ग्रेड्स और कम पैसों की वजह से एडमिशन देने से एक मौके पे इनकार कर दिया था, वही यूनिवर्सिटी मार्च 2007 को आर्थर मिलर थिएटर का आगाज़ करती है अपने ओल्ड स्टूडेंट के एजाज़ में। वक्त देखिए कैसे बदलता है। 2017 में इनकी डॉटर रबीका मिलर एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है अपने वालिद की लाइफ पे, जो आर्थर मिलर राइटर जिसका टाइटल होता है। और रबीका मिलर अब जो हैं वो एक बाकायदा राइटर, प्रोफेशनल राइटर हैं। और इसमें हमने कुछ जिस तरह ये देख लें, ये है एक लिंक, इसके साथ साथ वो जो ब्रिटेन का है या biography.com है, और भी बहुत सारी साइट है जहाँ से हमने ये सारा मवाद लिया है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।